सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 11 मई 2013 को सरशब तख्लियाती कामरानी का जादू कुछ इस तरह टूटा कि खान साहब 5 बरस अंगारों पर लौटते रहे। आज एक बार फिर इस तासुर को साबित शुदा जमीनी हकीकत के तौर पर दिलो दिमाग में बिठाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के दिन अपने हर मद्दे मुकाबिल को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी। इस तासुर को हवा देने वालों में निगरानों का एक हल्का खासा सरगर्म है जो दस्तरख्वान इक्तिदार से दस्तकश होने को तैयार नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई का हवा खड़ा करके इंतखाबात को आगे धकेल दिया जाए। अप्रैल 2022 में इमरान खान हुकूमत खत्म हुई तो गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 57% पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया। इनमें 63% खवातीन थीं। आमतौर पर हुक्मरानों या उनकी हुकूमतों को अवामी फलाह व बहबूद और मुल्की तामीर व तरक्की के हवाले से याद किया जाता है। खान साहब के 4 साला अहद से शायद ही आम आदमी की कोई आसूदगी बख्श याद जुड़ी हो। 2022 के मारूफ ज़मनी इंतखाबात को भी इस तासुर की एक दलील गिरदाना जाता है कि जब कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इमरान खान ने खुद इंतखाब लड़ा, 6 में कामयाब रहे, पंजाब असम्बली में भी नुमाया सबकत हासिल की। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पीटीआई के मुनहरफीन को टिकट देने के बायस उनका वोटर घर से नहीं निकला। आदादो शुमार इसकी तस्दीक करते हैं। इन ज़मनी इंतखाबात में पोलिंग की शरह सिर्फ 29% रही, गोया 71% वोटर वोट डालने नहीं आए। आम इंतखाबात में ये शरह 51.7% थी। एक और तासुर या मफरूजा ये है कि इस मरतबा नौजवानों का एक लश्कर जर्रार पहली बार वोटर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुगालता है। पिछले 4 इंतखाबात में नए वोटर्स की शरह कमोबेश यही रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में नए वोटर्स की शरह कुल रजिस्टर्ड वोटों का 18.7% थी। अब ये शरह 2.2% कम होकर 16.5% रह गई है। ये हकाइक भी दिलचस्प हैं कि 18 से 24 साल की उम्र के नौजवान बहुत ज्यादा जोश और जज्बे से वोट नहीं डालते। 2018 में जब 400 खान साहब का डंका बज रहा था तो सिर्फ 37% नौजवान वोट डालने निकले थे। गैलप पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 24 साल के वोट डालने वाले नौजवानों में से सिर्फ 35% ने पीटीआई और 65% ने दूसरी जमातों को वोट दिए थे। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा 21% था। आज तो मौसम बहुत बड़ी करवट ले चुका है। 2018 के इंतखाबात में हुनरवरों की तमाम तर करतबकारियों के बावजूद पीटीआई 32% वोट ले पाई थी। कामयाब उम्मीदवारों में बड़ी तादाद इंतखाबात जीतने की इलेक्टेबल सलाहियत रखने वालों की थी। आज वो सब साइबेरिया के मौसमी परिंदों की तरह नीलकोन झीलियों को हिजरत कर गए हैं। कुछ जिंदानों में हैं, कुछ रुपोश और कुछ लातालुकी की बगल मारे घरों में कोशा नशीन। पार्टी नीचे से ऊपर तक तहबाला हो चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो गर्दिश में आए तो पीपल्स पार्टी के बानी रुकन बाबाए सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद को अपना जानशीन नामजद कर दिया। शेख साहब के लिए ये बोझ उठाना मुश्किल हो गया तो खुद उनके कहने पर नुसरत भुट्टो कायम मकाम चेयरपर्सन बना दी गई। पार्टी का घूंटा कायम रहा। जरूरत पड़ने पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मखदूम अमीर फहीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन बना दिया। नवाज शरीफ पर उफ्ताद टूटी तो एक बार जावेद हाशमी और दूसरी बार शहबाज शरीफ को कमान सौंप दी। घूंटा कायम रहा। खान साहब के दानिशमंदाना सियासी फैसलों का ताज़ा शाहकार ये है कि बैरिस्टर गौहर अली नामी अजनबी को पीटीआई की कमान सौंप दी जो 99% कारकुनों को पहचानते भी नहीं और जिनकी 27 साल तहरीक इंसाफ से रफाकत की उम्र सिर्फ लगभग 17 माह है। उधर इमरान खान जाने कब से शेख मुजीबुर रहमान बनने की आरजू पाल रहे हैं। 9 मई को उन्होंने अपने कारकुनों को मुक्ति बानी बनाना चाहा लेकिन तदबीर उल्टी पड़ गई। वो अभी तक क्लिनिक के इस बदनुमा टीके को माथे का झूमर बनाए बैठे हैं। बवर की गिराह कैसे खुले और कौन खोले? तोशाखाना गड़ियां बेचने 190 मिलियन पाउंड के एवज जमीनें और नकद रकूम वसूल करने अपनी एहलिया और इनकी हमजूलियों की दास्तानों, साइफर के नाटक और 9 मई की साजिश ने खान साहब के लातादाद मद्दाहों को बदजन तो जरूर किया होगा। इस फर्द अमल ने इनके नए शिदाई कम ही पैदा किए होंगे। 25 मई 2022 और 25 नवंबर 2022 के लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम रहे। इन्हें बेपनाह मकबूलियत का पैमाना कोई नहीं बना रहा। सबसे अहम और नतीजा खेज मशक इंतखाबात के दिन की होती है। कौमी असम्बली के हर हल्के इंतखाब के लगभग 300 पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग एजेंटों, सहूलती कैंपों, घर घर राब्तों, वोटर्स को लाने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए हजारों मुस्तैद कारकुनों और भरपूर मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। ये सब कुछ एक फाल और मुनज़्ज़म जमात ही कर सकती है। पीटीआई का ये सब
कुछ कर पाएगी। जमीनी हकाइक को अपनी आरजू या मफादाती ऐनक से देखना और दिखाना फरेब के सिवा कुछ नहीं। शहर शहर गांव गांव मुख्तलिफ हलकों में जमाती उम्मीदवार बड़ी हद तक वाजे हो चुके हैं। पीटीआई की मश्क जाने कब शुरू होगी। अगर वो खंबे को जितवाने की इस्तेदाद भी रखती है तो भी बताना पड़ेगा कि लोग किस शहर के किस मोहल्ले की कौन सी गली में नस किस खंबे को वोट दें। बहुत ही तल्ख सही लेकिन दरो दीवार पे कुंदा हकीकत यह है कि अपने सरबरा की बेहकमतियों के बाइस पीटीआई पंजा आजमाई की सकत खो चुकी है। आज वो किसी बड़े इंतखाबी दंगल नहीं, अपनी बका के मौके में दो चार है। अंग्रेजी का एक मुहावरा नुमा कौल है, अमूमी तासुर असल हकीकत से ज्यादा ताकतवर होता है। 1970 के पहले आम इंतखाबात में यूं लग रहा था जैसे जमात इस्लामी मशरिक पाकिस्तान में अवामी लीग की शदीद मजम्मत करेगी। ऐसा न हुआ। 1993 में काजी हुसैन अहमद मरहूम ने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के नाम से ऐसा समा बांधा कि आंखें चुंदियाने लगी। जालिमों, काजी आ रहा है कि नारों से धरती धड़ धड़ धड़कने लगी। 1993 में सिर्फ 3 उम्मीदवार जीते। फ्रंट महज 3.15% वोट ले पाया। जमीनी हकाइक और अवामी तासुर की ये कदरे दूर अफ्तादा मिसालें हैं। 2013 की मिसाल ज्यादा पुरानी नहीं। नौनिहाले इनकलाब, शोको शंग मीडिया और दानिशवराने ख्वाब फरोश ने बावर करा दिया कि पीटीआई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाने को है।